बूढ़ा आदमी अभी अभी गरीब घर में पहुंचा था जब उसने देखा कि जमीन असामान्य थी। उसने पत्तियों को एक तरफ हटाया और हटन जेड की खोज की जिसकी कीमत करोड़ों डॉलर थी। जैसे ही बूढ़ा आदमी परिवार की बैकग्राउंड के बारे में सोच रहा था, उसने देखा कि किसान की पत्नी एक प्रसिद्ध पेंटिंग को जलाऊ लकड़ी के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। ये दृश्य देखकर बूढ़ा आदमी तुरंत डर गया क्योंकि वह पेंटिंग मोनालिसा है जिसकी कीमत $100 मिलियन है। बूढ़े आदमी ने अनुमान लगाया कि यह गरीब घराना जरूर कुछ छिपा रहा है। ये पता चला कि किसान की ड्रेस पहने हुए दंपति दुनिया के सबसे अमीर लोग थे। इससे पहले अपने बेटे की तलाश करने के लिए जाते समय जो 20 साल से लापता था, तभी एक कार ने उन पर पानी छिड़क दिया और वे भीग गए। बदलने के लिए सूखे कपड़े न होने की चिंता में वे पैनकेक बेचने वाले एक जोड़े के पास से गुजरे। अपने बेटे से मिलने पर पहनने के लिए कुछ सूखा पाने के लिए उन्होंने पैनकेक बेचने वाले जोड़े के कपड़े खरीदने के लिए एक मोटी रकम चुकाई और यहाँ तक कि उनका पैनकेक की गाड़ी भी खरीद ली। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जब वे अपने बेटे से मिले जिसे उन्होंने 20 वर्षों से नहीं देखा था, तो वे अधिक गरीब दिखे। हालांकि बेटे ने गलती से उस अमीर जोड़े को पैनकेक बेचने वाला समझ लिया। न केवल उसने अपने माता पिता के गरीब होने का तिरस्कार नहीं किया, बल्कि पैसे कमाने के लिए स्टॉल चलाने में भी उनकी मदद की। अपने बेटे को कितना समझदार देखकर सबसे अमीर जोड़ा भावुक हो गया। हालांकि जब उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, बेटे ने कहा कि उसने कभी डेटिंग नहीं की क्योंकि वह गरीब था। इसलिए अपने बेटे के लिए गर्लफ्रेंड ढूंढने के लिए पिता ने तुरंत कई अमीर महिलाओं को बुलाया। कुछ ही मिनटों बाद वे अमीर महिलाएं जो सबसे अमीर परिवार में शादी करना चाहती थीं, लग्जरी कारों में आ गईं। खूबसूरत महिलाओं का सामना करते हुए आदमी बेहद असुरक्षित महसूस करने लगा। इसलिए उसने तीनों अमीर महिलाओं को यह सोचकर भगा दिया कि वे स्कैमर्स हैं। ये देखकर सबसे अमीर जोड़े को अपने बेटे की शादी की चिंता होने लगी। इस बीच एक अमीर बूढ़ा आदमी अपनी पोती के लिए एक पति की तलाश कर रहा था, इस शर्त के साथ कि वह सबसे गरीब होना चाहिए। उसका लक्ष्य परिवारों के प्रेमी को एक साथ रहने के लिए प्रेरित करना था। जैसे ही बूढ़ा आदमी अपनी पोती से बात कर रहा था, उसने अचानक खिड़की से देखा कि सबसे अमीर परिवार एक अंडे के चारों ओर इकट्ठा होकर कुछ चर्चा कर रहा था। अपने 80 साल के अनुभव के साथ बूढ़े आदमी का मानना था कि उसका परिवार इतना गरीब था कि 3 लोग एक अंडा साझा करते थे। उसने सोचा कि आदमी बिल्कुल वही व्यक्ति है जिसकी उसे तलाश थी। इसलिए उसने पूछा कि क्या वह आदमी उसकी पोती से शादी करने को तैयार होगा, परंतु आदमी ने मना करने का इरादा किया। लेकिन जब उसने लड़की को देखा तो उसने उसे कुछ हद तक प्रसिद्ध अमीर लड़की के रूप में पहचाना। हालांकि अमीर लड़की कोई स्कैमर नहीं थी, लेकिन उस पल उसने अपना साहस खो दिया। उसने लड़की से पूछा कि वह उसके जैसे गरीब व्यक्ति से शादी क्यों करना चाहेगी। बूढ़े आदमी ने कहा कि उसके परिवार के पास बहुत पैसा है और उसने खास तौर पर सबसे गरीब लोगों को लिव इन लॉ के रूप में चुना। यह सुनकर आदमी को तुरंत आत्मविश्वास मिला क्योंकि जब गरीब होने की बात आती तो वह निश्चित रूप से नंबर 1 पर था। इससे सबसे अमीर दंपति यह साबित करने के लिए बेहद उत्सुक हो गए कि वे वास्तव में गरीब हैं। अमीर पिता पुराने पारिवारिक घर में गए जहाँ वे कई सालों से नहीं रहे थे, इससे पहले कि वह कोई कीमती सामान छिपा सके। बूढ़ा आदमी जल्दी से पुराने घर का निरीक्षण करने के लिए पहुंचा। जीर्ण शीर्ण पुराने घर को देखकर वह बहुत संतुष्ट हुआ, लेकिन अचानक उसने देखा कि जमीन पर कुछ गड़बड़ है। महिला अपने 2 बच्चों को पहली बार देश वापस लेकर आई थी। विमान से उतरते ही वह अप्रत्याशित रूप से अपने पूर्व पति से टकरा गई, जिससे वह सालों से बचती आ रही थी। अपने बच्चों की पहचान उजागर होने के डर से महिला ने जल्दी से एक दोस्त से बच्चों को दूर ले जाने को कहा, जबकि वह दूसरी दिशा में भाग गई। हालांकि वह बच्चों से टकरा गई और गिर गई। जब वह उठी तो उसने पाया कि दोनों बच्चे बिल्कुल उसके अपने बच्चों जैसे दिख रहे थे। वह इस बात से उलझन में थी कि उन्हें अब भी ले जाया गया था, लेकिन अब वे सुंदर कपड़ों में यहाँ थे। वह अपने दोस्त को खोजने के लिए उन्हें लेने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन छोटे लड़के ने कहा कि आप जिसे ढूंढ रहे हो वह हम दोनों नहीं है। लेकिन महिला ने जोर देकर कहा कि वे उसके अपने बच्चे थे। गर्भावस्था की पूरी अवधि के बाद पैदा हुआ, इसलिए उसके गलत होने का कोई तरीका नहीं था। यह सोचकर कि वे सिर्फ नाटक कर रहे हैं, उसने उन्हें अपने फोन पर एक फोटो दिखाई। जब छोटे लड़के ने 2 बच्चों की तस्वीर देखी जो बिल्कुल उसके जैसे दिखते थे, तो उसे एहसास हुआ कि वह उनकी माँ हो सकती, जिनसे वे कभी नहीं मिले थे। वे एक दूसरे को इसलिए नहीं पहचान पाए क्योंकि 5 साल पहले भूकंप के बाद महिला मलबे में फंस गई, जबकि उसके पति ने अपने पहले प्यार को बचाने का फैसला किया। तब से वह अपनी शादी को पूरी तरह से खत्म होते देख चुकी थी। सौभाग्य से वह बच गई, लेकिन जब वह घर लौटी, संयोग से उसने पाया कि उसका पहला प्यार उसके पति को तलाक देने के लिए उकसा रहा। वह अपने पति के विश्वासघात को और अधिक सहन नहीं कर पा रही और उसे अपने लिए चिंता का दिखावा करते देख महिला तलाक के लिए सहमत हो। 10 महीने बाद महिला ने अस्पताल में अकेले ही 4 बच्चों को जन्म दिया। उसे तब झटका लगा जब एक दुर्भावनापूर्ण डॉक्टर ने देखा कि बच्चे सीईओ से मिलते जुलते हैं। उसने उसे बताया कि 2 बच्चे मर चुके हैं। बाद में महिला को पता चला कि डॉक्टर ने दोनों बच्चों को सीईओ को बेच दिया, जिससे वह बहुत दुखी हुई। 5 साल बीत गए और महिला ने कड़ी मेहनत करके एक प्रसिद्ध परफ्यूम एक्सपर्ट बन गई। आज वह अपने बच्चों के साथ घर लौटी थी जब वह अप्रत्याशित रूप से सीईओ से मिली जो अपने 2 बच्चों की तलाश कर रहा। शायद यह किस्मत ही थी जिसने उसे उन बच्चों के साथ मिला दिया जिन्हें डॉक्टर ने उससे चुरा लिया। उस पल उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसने बच्चों को गलत समझ लिया है। फिर वह उन्हें गैरेज में, लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, सीईओ ने उसे देख लिया। उसने जल्दी से दोनों बच्चों को कार में छिपा दिया, धूप का चश्मा लगा लिया और उसे न जानने का नाटक। हालांकि सीईओ ने उसे एक नजर में पहचान लिया। उसे लगा कि उसने उसके बच्चों को चुरा लिया है। उसने उन्हें ले जाने पर जोर दिया क्योंकि दोनों बच्चों को डर था कि वे अपनी माँ को फिर कभी नहीं देख पाए। इसलिए उन्होंने जानबूझकर सीईओ को न जानने का नाटक। उस समय सीईओ को अपने अधीनस्थ से एक कॉल आया जिसने उसे बताया कि दोनों बच्चे एक कैफे में थे। सीईओ हैरान रह गया। उसे आश्चर्य हुआ कि कार में मौजूद बच्चे शायद उसके नहीं है। तभी महिला का दोस्त आ गया। महिला ने अपने दोस्त से शादी करने का नाटक किया और झूठ बोला कि 5 साल पहले पैदा हुए दोनों बच्चे उसके हैं। सीईओ क्रोधित होकर तुरंत वहां से चला। फिर दोनों बच्चे कार से बाहर निकले और पूछा कि क्या उनकी माँ ठीक है। महिला ने जवाब दिया कि वह ठीक है, लेकिन गलती से उसने सोचा कि कैफे में मौजूद बच्चे सीईओ और उसके पहले प्यार है, लेकिन उसे नहीं पता था बच्चे बदल गए हैं। उसी समय छोटे लड़के ने महिला से कहा कि उसने उसके पिता को गलत समझा। महिला ने भ्रमित होकर छोटे लड़के से पूछा कि उसने ऐसा क्यों कहा।